हरे कृष्ण गोमास प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances. Worship Lord Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज पुनः हमारे बीच श्रीमद धर्मराज प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्रीमद धर्मराज प्रभु इस लातूर में महत्वपूर्ण सेवा जिम्मेदारी निभा रहे और साथ ही में गुरुमा जी के जोन में काफी पुराने और नॉन भक्त और प्रीचर भी है। इसको नारायणी में प्रभु जी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और सेवाएं निभाई है। वहाँ भी कांग्रेगेशन डेवलपमेंट और टीचिंग के लिए प्रभु जी जाने माने हैं। और गुरु माँ जी के समय में जो पहले पीआईएच प्रारंभ हुआ था, पंडरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें भी प्रभु जी सक्रिय भूमिका थी। कई भक्तों को प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री भी पढ़ाया है और इत्यादि अन्य कोर्सेज भी पढ़ाए हैं। तो आज प्रभु जी उनका सानिध्य देने हमारे बीच उपस्थित है। प्रभु जी को अनुरोध करते हैं आज का टॉप प्रारंभ करें। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, बहुत मान्य गुरु। तो सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ और उपस्थित वैष्णव के चरणों में भी दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। हरे प्रभु जी कृष्ण। आवाज थोड़ी गूंज रही है। आई मीन अच्छा, आवाज कोई ठीक है? वैसा अभी माइक ठीक आ रही है? अभी माइक से अभी थोड़ा ठीक। दूर है आप शायद, या ऐसा कुछ है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ लगभग वैसी ही, थोड़ी लाउड है बट वैसी ही है, इतनी क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ बेटर। ओके। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावरान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्च स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्ण। तो और एक बार मैं गुरु महाराज के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ, साथ साथ सभी भक्तों के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ और पद्माली प्रभु का धन्यवाद भी देता हूँ जिन्होंने मुझे इस जपा टॉक के लिए सेवा दी मुझे। तो ये सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम श्लोक है 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का जो 30वां श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो श्लोक ऐसा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। मतलब इसमें मैं ऐसे
हरि के चरणों में नमन या प्रणाम करता हूं, जो क्या है, मैं जिनका नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और उनको केवल प्रणाम करने से ही सभी दुखों का अंत होता है, ऐसे भगवान को, ऐसे हरि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे वो अंतिम श्लोक है। वैसे श्री सूत गोस्वामी इस अंतिम अध्याय भागवतम के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में पूरा एक सार प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का ही। और जो अंतिम वचन है उनके, इसके पहले के श्लोक में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उसके पहले के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर, जो उनके गुरु हैं, मतलब गुरु को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, और भगवान को प्रणाम करने की महिमा भी बता रहे, भगवान के नामों का कीर्तन और उनको प्रणाम करने की महिमा बताकर इस श्रीमद् भागवतम को क्या करे, विराम दे रहे सूत गोस्वामी, जो कि शौनकादि ऋषि उनके सामने हैं और निमिषारण्य में बैठे हैं, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से उन्होंने सुना है, इसलिए जैसे सुना वैसे उसी को दोहरा रहे, उसमें कुछ अपनी मिलावट नहीं कर रहे, एज इट इज प्रस्तुत कर रहे। तो इस श्लोक में भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा और भगवान को या भक्तों को भी प्रणाम करने की महिमा बहुत सुंदर इसमें वर्णन आता है। और कहते कि नाम संकीर्तन में से यहाँ पे कर्म कांड में भी या अलग अलग इसमें भी जो यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों की बात नहीं हो रही, किस यज्ञ की, नाम संकीर्तन यज्ञ, जो क्या है कलयुग का युग धर्म है और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक यज्ञ। उस यज्ञ करने से मतलब कहते कि पाप, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप, थोड़ा बहुत नहीं, सर्व पाप प्रणाशनम। जैसे प्रणाशनम, वैसे नाशनम भी कहा जा सकता था ना, नाशनम, हाँ, लेकिन यह प्रणाशनम इसलिए कहा है क्योंकि जैसे हम तुलसी महारानी की जब परिक्रमा करते हैं ना, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादिकानि च तानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे पदे, नश्यंति भी है शब्द, उसका वही अर्थ कि ना नष्ट होता, लेकिन प्रणश्यंति इसलिए कहा क्योंकि प्रकृष्ट रूपेण नाश होता है। किसका, जैसे तद्विधि प्रणिपातेन ना, प्र मतलब क्या है, प्रकृष्ट रूप में, बहुत अच्छी तरह से बढ़िया रूप से पूरा पूर्ण रूप से क्या होता है, पाप नष्ट हो जाता है। और ये पाप भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे सभी जानते हैं कि प्रारब्ध है, अप्रारब्ध है, कूट है, बीज है, जिनका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में भी किया है। और फिर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुर्य कादम्बिनी इस ग्रंथ में भी इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते, किस प्रकार कोई साधन भक्ति का स्वीकार करता है, कोई साधन भक्ति को अपनाता है, तो साधन भक्ति को अपनाता है मतलब भगवान के नामों का आश्रय लेकर गुरु के द्वारा जो उसको नाम प्राप्त होता है, भगवान का नाम, उस नाम का कीर्तन और जप करते करते क्या होता है, उसका जो ये सारे पाप जो है नष्ट होते हैं। जैसे क्लेश अग्नि का है, क्लेश अग्नि और शुभदा, क्लेश अग्नि मतलब जो क्लेश है, ये पाप है, नष्ट होकर उसके अंदर जो दिव्य गुण है, वो दिव्य गुण उसके अंदर उदित हो जाते हैं। जैसे भी जानते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर सभी जो दिव्य गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए जो चार ये है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये प्रारब्ध मतलब क्या है, जो हम अभी भुगत रहे, जिन पापों के फल को, पाप कर्म को अभी इस जीवन में भुगत रहे अभी, वर्तमान में, वो क्या है, वो प्रारब्ध है। अप्रारब्ध क्या है, अप्रारब्ध मतलब हमने जो कर्म किए उसका, मतलब कर्म है वो, लेकिन उसका भी फल अभी नहीं मिल रहा है, फल होने की तैयारी हो रही, प्रोसेसिंग में है। अप्रारब्ध मतलब, अप्रारब्ध बाद में अभी जो प्रारब्ध है वो क्या था, पहले अप्रारब्ध, अभी भुगत रहे, मतलब ये शरीर भी प्रारब्ध का ही फल है, मतलब हमें प्रारब्ध प्राप्त हो, लेकिन अभी क्या होगा, फिर धीरे धीरे अप्रारब्ध भी प्रारब्ध में परिवर्तित होकर उसको भी हम भुगतेंगे। और कूट मतलब क्या है, मतलब जो पाप करने का जो, मतलब अंदर जो वासना है या फिर जो प्रवृत्ति है वो कूट है। और बीज मतलब हमारे अंदर वासना में बीज, पाप के बीज अंदर है बैठे हुए, वो धीरे धीरे उनके कारण पाप करते हैं, फिर वो पाप का फल अप्रारब्ध के रूप में, फिर प्रारब्ध के रूप में, ऐसे अनादिकाल से चल रहा है। तो ये चार पाप भी क्या होते हैं, प्रणाशनम, ये इनका भी नाश हो जाता है। और साथ साथ कहा है कि जो 5 प्रकार के क्लेश है वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये 5 क्लेश कौन से हैं, इसके बारे में भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुर्य कादम्बिनी, ये माधुर्य कादम्बिनी का अर्थ क्या है,
माधुर्य कादम्बिनी मतलब जो चैतन्य महाप्रभु ने जो माधुर्य रस हमें प्रदान किया है, जो महाप्रभु की कृपा है, ये कृपा मानो बादल जैसे हैं। और एक बादल नहीं, बहुत सारे बादल है। कादम्बिनी मतलब मेघों का समूह है, बादलों का समूह है। और इन बादलों के समूह, किन कैसे बादलों का समूह है? कृष्ण प्रेम के अमृत के बादलों का समूह है। उसे जब अमृत की वृष्टि होने लगती है हम पर, क्या होता है फिर? हम हमें हमारे अंदर फिर जो अनर्थ है, ये जो सब नष्ट हो जाते हैं। तो वहां पे वर्णन करते हैं शिला विश्वनाथ चंद्र ठाकुर, ऐसे 8 अमृत वृष्टि है, 8 अध्याय है उसमें। हाँ, उसमें जो दूसरा जो अमृत वृष्टि है उसमें बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसको क्या होता है नाम संकीर्तन के द्वारा। तो उसको क्या होता है, 4 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। और साथ साथ 5 क्लेश है। कौन से है वो? अविद्या है, अस्मिता है, और फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 जो क्लेश है ये भी नष्ट हो जाते हैं। तो अविद्या मतलब क्या है? जो अनित्य वस्तुओं को ही नित्य समझना, ये अविद्या है। अविद्या, विद्या, अविद्या। विद्या मतलब जो सही रूप में वस्तु को समझना, वो विद्या है। अविद्या मतलब जो अनित्य, जो नष्ट होने वाला है, उसको ही शाश्वत समझना है, वो क्या है? अविद्या है। अस्मिता मतलब मैं और मेरा जो ये अभिमान है या मोह है, यही है अस्मिता। और फिर जो राग मतलब कि इच्छित वस्तुओं को पाकर भी और ज्यादा उसको प्राप्त करने की हम कामना कोई करता, तो वो क्या है? वो है राग। या उन चीजों में हम आसक्त हुए हैं, राग। और चौथा है द्वेष। द्वेष के भी 2 पहलू, एक ईर्ष्या है और द्वेष है। ईर्ष्या मतलब क्या है कि अगर किसी के पास कोई चीज है तो क्या होता है, हम उसके साथ ईर्ष्या या स्पर्धा, कंपटीशन, हाँ, कि उसके पास जो है मेरे पास भी होना चाहिए, वो ईर्ष्या है। द्वेष मतलब वो उसके पास होना ही नहीं चाहिए, मुझे मिले ना मिले, लेकिन उसके पास होना ही नहीं चाहिए। ये क्या है? ये द्वेष की भावना है। पर उत्कर्ष असहनीय इति मात्सर्यम, दूसरों की कोई प्रगति कर रहा है, वो अगर देखा नहीं जाता तो क्या है? वो द्वेष है, ईर्ष्या है। ये 5 क्लेशों में से चौथा है। 5वां क्या है? अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब जो शरीर है, शरीर को ही स्वयं को मानना, देहात्म बुद्धि, या फिर इसमें आसक्त, शरीर, अपने आप को शरीर समझते हुए शरीर में आसक्त होकर किसी चीज से भयभीत होना, ये अभिनिवेश। हम असली अभिनिवेश क्या है? हमारा क्या है? हम आत्मा है, लेकिन हमने अभिनिवेश क्या बनाया है? अपने आप को शरीर, उसके ऊपर जो ढका हुआ शरीर है उसको ही स्वयं मान रहे, ये अभिनिवेश है। ये 5 क्या है? इसके कारण भय लगता है, या फिर जो अन्य चीजों का सामना करना पड़ता है, क्लेश है। और ये भी क्या है? इनके द्वारा पाप हमारे अंदर क्या होता है, मतलब पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये 5 क्लेश हैं। और जो 4 पाप हमने कहा है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये सारे नष्ट होते हैं क्या होते करने से? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, पूर्ण नाश नष्ट हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में देववती, कपिल भगवान और देवती के बीच में जो संवाद होता है, तो कपिल भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान के नामों की स्तुति करते हुए देवती कहती है, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवणात् स्मरतापि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवान दर्शनात्। वो कहती है कि आपका नाम कोई लेता है, उनका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, प्रणाम करता है या स्मरण करता है, इससे क्या लाभ होता है कि अगर कोई चंडाल भी क्यों ना हो, वो भी ब्राह्मण बन के यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। तो इससे समझ सकते हैं कि उसके मतलब पूरे जो क्लेश है या जो प्रारब्ध, वो सब पाप जो है वो सब नष्ट हो जाता है। हाँ, इतना लाभ मिलता है कोई अगर भगवान के नामों का उच्चारण, जप या कीर्तन करता है तो नाम संकीर्तन से पाप ही नहीं, भौतिक इच्छा है, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, भौतिक इच्छा भी नष्ट होती है। जैसे प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान बार बार कह रहे थे, प्रहलाद मांगो कुछ तो मांगो, मैं दर्शन देता हूँ तो फिर मैं कुछ तो वर भी देता हूँ। तो बार बार मना कर रहे थे। प्रहलाद महाराज कहे, भगवान मैं तो वणिक नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैंने भक्ति को इन्वेस्ट किया है और आपके बदले में कुछ उसका नफा या मुनाफा चाहता हूं, ऐसे नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी। फिर भी कह रहे मांगो कुछ तो। भगवान दिखाना चाहते नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के माध्यम से कि क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना होता है।
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप इतना जिद करें, मैं मांग ही लेता हूँ। देखिए क्या मांगा उन्होंने, यदि दास्यसि मे कामान वरास्तम वरदर्शभ कामाना वृद्ध सौरोहम भवतस्स वृणीवरम। कहते कि हे भगवान, आप देना ही चाहते हो, दीजिए मुझे। क्या दीजिए? मेरे हृदय के अंदर अंदर कोने कोने में भी एक भी भौतिक इच्छा ना रहे, यही मेरी मांग है। मतलब क्या मांग के क्या मांगा उन्होंने? मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मांगा उन्होंने, लेकिन अलग ढंग से। इसे भगवान भी संतुष्ट हो गए और हमें भी एक सीख मिल गई कि हमें क्या मांगना चाहिए। एक बात समझने से कि कर्म कांड है, मतलब जो ज्ञान योग है या फिर ध्यान योग है, इसके द्वारा पाप कुछ हद तक नष्ट होते, लेकिन पाप की जो प्रवृत्ति है या बीज है वो नष्ट नहीं होता। इसलिए कहा है ना, हरे नाम हरे नाम ही वह केवलम कलो नास्ते व नास्ते में गति रहता। मतलब नाचते 3 बार क्यों? कर्म कांड से नहीं, ज्ञान से नहीं, इससे नहीं, मतलब ये इन चीजों से होने वाले नष्ट नहीं होने वाले, किससे होगा? केवल हरिनाम के द्वारा। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंती कार्स्नेन निहारामिव भास्कर। वहां कहा गया है कि केचित केवलया भक्त्या, मतलब जो भगवान की केवल भक्ति, इसका अर्थ है जो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है उसका क्या होगा, कैसे होगा? वासुदेव परायण, बस हर समय भगवान के मतलब भक्ति में लगा हुआ है, उसके साथ क्या होता है? अघम धुन्वंती कार्स्नेन, अघम मतलब पाप, अघासुर कहते हैं ना, अगम धुनवंती, धुल जाता है कैसे? कार्त्स्नेन, पूर्ण रूप से। कैसे? निहारा म्यो भास्करा, हाँ, निहारा भास्कर, सूर्य का उदय होते ही, हाँ, जो फॉग होता है, वो क्या होता है? हाँ, वो नष्ट हो जाता है। मतलब सूरज के उदय होने तक वो रहता है वहां पे, जो फॉग, और धीरे धीरे क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है सूर्य के उदय होते ही। तो फिर क्यों बता रहे, उदाहरण दे रहे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। अगर आप दिन में देखेंगे, दिन में कभी देखेंगे नहीं हम, हाँ, ये फॉग है वहां पे नहीं देखेंगे। जब रात में दिखेगा, वो सूरज उगने से पहले वो अपना काम चलाता, लेकिन सूरज उगते ही बस वो सब फॉग निकल जाता है। तो इसलिए कहा ना भगवान के, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो मेरी शरण में आओ तो मेरे सारे पापों से मैं सर्व पापे भी कह रहे, केवल पापे भी कह सकते थे ना, नहीं, सर्व पापे भी, मतलब ये 4 प्रकार के पाप है, ये 5 क्लेश पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं भगवान की शरण में जाने से। और जो जो नाम संकीर्तन करने से फिर पाप कहाँ जाता है? पाप, भगवान पाप अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन भगवान को तो पाप लगता नहीं। जैसे हम कल ही ईशोपनिषद का 8वां मंत्र देख रहे थे, उसमें आता है अपाप विद्धम, भगवान को पाप लगता ही नहीं, तो पाप लेते मतलब क्या है? लेते इसका अर्थ है कि उन तक पहुंचते ही वो नष्ट हो जाता है, उनको स्पर्श करता नहीं है। हाँ, जैसे जगाई मदाई का उद्धार हो रहा था, नित्यांत वो प्रार्थना करे थे महाप्रभु के चरणों में कि महाप्रभु इनका आप उद्धार कीजिए, इन पर कृपा कीजिए। तो महाप्रभु ने कृपा की, उनको जब आलिंगन किया तो क्या हो गया? भगवान ने दिखाया लीला के रूप में, तो भगवान जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, सुनहरे रंग के, क्या हो गया? पूर्ण रूप से पूरे काले नीले हो गए, ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन हो गया। सभी देखो ने क्या हो गया, महान ने कहा कीर्तन करो, कीर्तन करते ही पहले जैसे हो गए महाप्रभु। कहा कि ये मैंने क्या किया, इनका दोनों का पाप लिया है, लेकिन पाप लिया तो भी, लेकिन भगवान अशुद्ध नहीं होते। एक दिखा एक लीला के रूप में कि मैं पाप ग्रहण करता हूँ। जैसे भगवान को चीज अर्पण करते हैं ना, क्या करते हैं भगवान? यज्ञ शिष्टा शिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते दे त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान के जो मुझे कुछ चीज अर्पण करता है, पत्र पुष्पम फलम, तो उसका पाप मैं निकालता हूँ। मतलब भगवान पाप निकाले, इसलिए भगवान पापी नहीं हो जाते। कोई कह सकता है कि जो कल चर्चा हो रही थी, प्रश्न पूछ रहे थे, भगवान ने तो जब इसका वध किया, अरिष्टासुर का, जो एक बैल के रूप में था, तो राधा ने और गोपी ने कहा कि तुम आपने तो बैल की हत्या की, पाप लग गया है, तो आपको तीर्थ में स्नान करना चाहिए। तो भगवान को कैसे पाप लगा? पाप नहीं लगा, एक लीला करे भगवान हमें सिखाने के लिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पाप से मुक्त होने के लिए भगवान का आश्रय, तीर्थ स्थानों का आश्रय लेना चाहिए, हमें सिखा रहे भगवान। और फिर जब भगवान ये शुक्राचार्य भी
एक बहुत विशेष श्लोक है वो भी। जब भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य ने मतलब शाप दिया है अपने शिष्य को, बलि महाराज को, कि तुमने मतलब मेरे कहने, मैंने कहा कि मना किया, ये संकल्प मत छोड़ो तुम, उनको 3 पग भूमि मत दो, फिर भी तुमने दिए है, इसे मैं शाप देता हूं, तुम श्री विहीन, तुम्हारा सब ऐश्वर्य सब चला जाएगा। फिर भी बलि महाराज ने कहा ठीक है। शुक्राचार्य ने कहा बलि, ये तुमको करेगा खाली। फिर भी कहा कोई बात नहीं, हाँ, कभी थाली कभी गाली, दोनों प्रेम से खाली, कोई बात नहीं। हाँ, ये भगवान है नहीं तो और भी अच्छी बात है, सब उनका ही है, उनको ही अर्पण करता हूँ। 3 पग भूमि ली, पूरा भगवान ने सब ले लिया। तीसरा पग बलि महाराज के सिर पर रखा, और बलि महाराज प्रहलाद महाराज को सूत्रलोक में भेज भी दिया। तब आते भगवान बलि महाराज के सामने शुक्राचार्य जी, मेरे प्रवर, बताइए अब, जो आपका शिष्य था बलि, उसके से क्या गलती हुई थी जिससे जिसके कारण आपने उसको शाप दिया? आप बताइए। हाँ, कुछ गलती हुई तो हम क्या सुधार कर सकते, क्या दोष कैसे निवारण कर सकते? तो शुक्राचार्य बड़े लज्जित होते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, मंत्र तस्तंत्र तश्चिद्रम देश कालार्य वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। कहते हैं कि अगर मंत्र का उच्चारण करने में भी अगर कोई गलती होती है, विधि नियमों का पालन करने का जो ज्ञान है वो उसमें भी कुछ कमी है, कुछ त्रुटि रह जाती है, या देश काल इसका थोड़ा सा इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ये सारे क्या करते हैं, कुछ भी गलती कुछ त्रुटि भी हो, वो क्या करते हैं, निश्चिद्रम, तो उस त्रुटि को नष्ट करते हैं। क्या करने से? वो कह रहे अनुसंकीर्तनम तब, आपका निरंतर जो नाम संकीर्तन करता है वो क्या होता है, इन सारी त्रुटि से मुक्त होता है। इसलिए वास्तव में बलि महर्षि की कोई गलती नहीं थी। इसका अर्थ क्या करे, गलती तो मेरी थी, मैंने शाप दिया, लेकिन एक दृष्टि से अच्छा भी हुआ, क्योंकि इसके लिए शाप देने के कारण वो हम लीला भी देख पाए कि बलि महाराज कितने महान है, कितने श्रेष्ठ है। हाँ, कि वो भगवान के चरणों में कितने निष्ठा है उनकी। हाँ, और भगवान के नामों का निरंतर उच्चारण करते हैं। और आप प्रहलाद महाराज भी आ गए उनको देखने के लिए। मतलब प्रहलाद महाराज जो स्वयं ही निरंतर नाम लेते हैं, निरंतर स्मरण करते हैं। मतलब हमें इस लीला के द्वारा दिखाया जाता है कि भगवान का जो नाम संकीर्तन करता है उसके व्यवहार में या कुछ अनुष्ठान में तो त्रुटि भी रह जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, नाम संकीर्तन से त्रुटि नष्ट होती है। श्रील जीव गोस्वामी अपने संदर्भ ग्रंथ में कहते हैं कि कोई भौतिक जगत में है हम, इसलिए हम जो कुछ कार्य करते हैं कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है। कुछ पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। लेकिन अगर हम हर एक विधि के बाद, हर एक अनुष्ठान के बाद अगर हम भगवान का नाम संकीर्तन करते तो क्या होता है, वो त्रुटि भी नष्ट हो जाती है, ऐसे बताते हैं। और फिर अभी तक हमने ये देखा। और जैसे तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र में बड़े संत हैं, हुए हैं, सभी जानते हैं उनका नाम। तो वो कहते हैं कि नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जड़ तिल पापे जन्मांतरी। कहते हैं कि नाम संकीर्तन इतना प्रभावी है कि जन्म जन्म का पाप भी जलकर भस्म होता है, हो जाता है, इतनी की शक्ति है। और कोई सोच सकता है कि ठीक है, नाम संकीर्तन से पाप नष्ट हो रहा है, तो आगे क्या है, क्या पाप नष्ट होना ही काफी है? नहीं। हाँ, गीता में भगवान कहते हैं ना, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। कोई कहते कि जो कोई, हाँ, भगवान बता रहे हैं, जो कोई पाप कर्म करने से पूर्ण, मतलब उसका रुक गया है पाप करना, जैसे भगवान का भक्ति करते करते पाप नष्ट हो गया, तो क्या कर सकता है वही व्यक्ति, इसका पाप नष्ट हुआ है, वही क्या कर सकता है, जनानाम पुण्य कर्म, पुण्य कर सकता है। कौन सा पुण्य है? स्वर्ग में लेके जाने वाला पुण्य नहीं, उस पुण्य की बात नहीं हो रही, प्रभुपाद की वो पुण्य नहीं। कौन सा पुण्य है? शून्यताम स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जो भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन करना, ये पुण्य है। ये पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, किसको? जो जिसका पाप नष्ट हुआ है। इसलिए भगवान की भक्ति करना या नाम संकीर्तन करना पाप नष्ट करने के उद्देश्य से करना वो सही नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इतनी महिमा है कि केवल पाप नष्ट होता इतना ही नहीं है, हम शुद्ध बन जाते हैं। हम कहा क्लेश अग्नि है, क्लेश नष्ट हो, साथ साथ क्या, शुभदा, हमारे अंदर अच्छे गुण, दिव्य गुण भी प्रकट हो जाते हैं। और जो हमने श्लोक कहा था शुरुआत में, नाम संकीर्तन में ऐसे सर्व पाप प्रणाशनम, एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन में क्या है, प्रणामो दुख शमनम तम
हरिम नमामि हरिम परम, मतलब जो नाम संकीर्तन करने से पाप नष्ट होता है, और इतना ही नहीं, क्या होता है, भगवान को प्रणाम करने से सभी दुखों का नाश होता है, दुख शमनम। क्या आपने सुना है कि भगवान को, श्री कृष्ण को एक प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन भक्त उस भाव से करता नहीं है, चलो 10 अश्वमेध का यज्ञ का फल मिलता है ना, मैं क्या करूंगा, मैं 10 प्रणाम करूंगा तो मेरे 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे और मैं अगले जीवन में इंद्र बनूंगा। नहीं, वो उनका भाव नहीं है। हाँ, ये बहुत ही कामना से नहीं करता है प्रणाम, किस लिए करता है, प्रणाम करने का अर्थ है कि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और शरणागति की भावना है, इसलिए वो प्रणाम करता है। अन्यथा और यहाँ पे वो शब्द आता है ना, प्रणामो दुख शमनम, एक है शमन, दूसरा है दमन। जैसे शम से शमन शब्द है, दम से दमन, दमन मतलब इंद्रियों का दमन, जबरदस्ती दमन। ऐसे भगवान ने क्या किया, कालिया दमन। जो कालिया दमन लीला में क्या हुआ, भगवान क्या कर रहे थे, कालिया के शरीर पर, उसके शरीर में, उसके फनों पर बहुत नृत्य, जोरदार नृत्य कर रहे थे, उसको मतलब नीचे दबा रहे थे। ऊपर एक फन ऊपर आता था, उसके ऊपर पैर रखते थे, इधर से ऊपर फन आता था, उसके ऊपर पैर, ऐसे करते करते भगवान ने क्या किया, उसका दमन किया। हाँ, ये दमन फोर्सफुली। शमन मतलब क्या है, शम से शांति। हाँ, शमन मतलब प्रेम से करना है। तो अगर प्रणाम करने से दुख का शमन हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, हमें क्या प्राप्त होगी, शांति। शांति मतलब केवल ओम शांति, कुछ बैठ के कुछ नहीं हिलने डुलने रहे, कुछ नाम ले रहे, वो शांति नहीं। शांति मतलब क्या है, वहां से भगवान का संकीर्तन, यही तो शांति है। हाँ, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी क्यों कहा, हाँ, लोग कहते हैं आप बहुत उछल कूद कर नाचते हो, ये करते हो। एक शांति से बैठो, शांत रहो। हाँ, एक साल में गया था, तो कुछ अलग संप्रदाय के भी लोग आए थे, उनको भी बुलाया था और हमको भी बुलाया था। तो हमने संकीर्तन करके सबको नचाया। फिर बाद में जब उन लोगों की बात थी, उन्होंने कहा कि हाँ बैठिए बैठिए, अब शांति से बैठिए, बहुत हो गया उछल कूद। उनको पता नहीं था ये नाचना ये ही वास्तव में शांति है, उनको पता नहीं। शांति मतलब मुंह बंद है, ये बंद है, बस नाक कान बंद है, शांति, वो शांति नहीं है। हाँ, वो तो क्या हो जाएगा, दिखने में लगेगा शांति, वो शांति नहीं, वो अशांति है वास्तव में। तो फिर दुख शमन बहुत जरूरी है। ये मतलब शांति किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो प्रणाम करना है, तो हम तो इस्कॉन के भक्त जब नए नए आते तो हमको लगता है अरे कितनी बार प्रणाम कर रहा है। विशुद्ध जब मंगलारती में आते हैं तो शुरुआत में प्रणाम, प्रभुपाद जी प्रणाम, भगवान को प्रणाम, फिर क्या है, जय ओम विष्णुपाद तब प्रणाम करना है, फिर नरसिंह भगवान को प्रणाम, फिर तुलसी महारानी को प्रणाम, होने के बाद प्रणाम। और ये इतने प्रणाम क्यों प्रणाम किया जाए, क्योंकि प्रणाम करने से क्या होता है, भक्तों को और भगवान को प्रणाम करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जो अहंकार है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये था ना, मैं अस्मिता या अविद्या, ये नष्ट होने लगती धीरे धीरे। हम जब झुक, देखिए लोग झुकना नहीं चाहते, दुनिया झुकती है, तो झुकाने वाला चाहिए। इसलिए हमारे जो गुरुजन है, हमारे आचार्य है, वो सिखाते हैं झुकना चाहिए। झुकने के लिए हमें कभी कभी फोर्सफुली, हाँ, झुकाना पड़ता है। जैसे होते हैं ना माता पिता कभी कभी अपने छोटे बच्चों को लेके आते मंदिर में, हाँ, वो झुकना नहीं चाहते, वो सिर दबा क्या करते हैं, फोर्सफुली दबा के जमीन को लगाते पटकते, जिससे उसको आदत हो जाए कि हाँ ऐसे प्रणाम करना होता है, सिर पटक के नहीं, हाँ, लेकिन प्रेम से। शुरुआत में हो सकता है कि अरे भाई कितना प्रणाम करना पड़ रहा है, जब ब्रजमंडल परिक्रमा, नदी परिक्रमा करते हैं, ये मंदिर उधर प्रणाम करो, इधर प्रणाम करो, एक एक इसमें चार चार मंदिर, सबके सामने प्रणाम करो, लोग थक जाते हैं, अरे इतना प्रणाम। लेकिन जो भक्त है रेगुलर, उनको पता है। मैं जब नया नया परिक्रमा में गया था तो सोचे अरे इतना प्रणाम करना पड़ा, इतना झुकना पड़ रहा है, हाँ, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा। लेकिन पता लग नहीं है, प्रणाम करने से क्या होता है, हमारे अंदर का अहंकार धीरे 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 नष्ट हो जाता है। और ये भी, जब प्रणाम नहीं कर रहे, इसलिए दक्ष प्रजापति जब बहुत ही क्रोधित हो गए, किनके ऊपर, शिव जी के ऊपर। अरे मैं तो ससुर हूं, अरे प्रणाम करना चाहिए। हाँ दक्ष प्रजापति हो ठीक है, मैं प्रजापति वो तो है, लेकिन मैं इसका, अरे भाई कम से कम ससुर है देख के तो प्रणाम करो। हाँ, तो प्रणाम नहीं किया था, आंखें बंद करके बैठे थे। बहुत मतलब गाली गलौज करने लगे, बहुत बोलने लगे, अरे ये ऐसा है, मेरी इच्छा नहीं थी इसके, मेरे पिताजी कहने से इसके साथ विवाह करे मेरी पुत्री का, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। बहुत बोलने लगे, शिव जी कुछ नहीं कहा, शिव जी ने। जब अगली बार उनकी जो पत्नी सती जाना चाहती थी पिताजी के पास, तब शिव जी मना कर दे, मत जाओ। हाँ,
बड़ा अपमान होगा, मेरा भी हुआ था लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए एक श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं कि सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं तदीयते यत्र पुमान पावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। वो कहते कि मैं, हे सती सुनो, मैं निरंतर विशुद्ध सत्व में होता हूँ। विशुद्ध सत्व क्या है? ये कृष्ण भावना का स्तर है, जिसमें क्या होता है कि भगवान को प्रणाम किया जाता है निरंतर। कहते कि मैं नमसा विधीयते यदोक्षरे, जो भगवान वासुदेव जो अधोक्षर है उनको मैं निरंतर प्रणाम करता रहता हूँ। तुम्हारे पिताजी को पता नहीं था कि मैं निरंतर किसी को प्रणाम करना है, मतलब उसके अंदर जो भगवान उनको प्रणाम करना, तो कर ही रहा था प्रणाम। हाँ, तो इसलिए ये प्रणाम क्या करता है, हमें झुकाता है भगवान के चरणों में। हाँ, तो इसलिए हमें अगर प्रणाम नहीं कर रहे, या कुछ लोग तो केवल प्रणाम ही करते हैं। एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि तो बार बार दंडवत कर रहे हैं मुझे, अच्छी बात है, लेकिन केवल दंडवत करना काफी नहीं, आगे भी कुछ होना चाहिए ना। हाँ, इसलिए प्रणाम करें, लेकिन साथ साथ हमें भगवान की लीला कथा उसको सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये प्रणाम अधूरा नहीं रहेगा। गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रणाम कर रहे हैं लेकिन मन में जिनको प्रणाम करें उनके मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं या उनका चिंतन नहीं कर, तो प्रणाम अधूरा रहता है। तो प्रणाम आता है तो प्रणाम और दुख शमन नहीं होगा फिर। हाँ, फिर सोचेंगे अरे इतना प्रणाम कर रहे हैं, हर रोज आके सर पटक रहे, फिर भी क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है। जैसे थे, होता है ना स्कूल में, जैसे थे बोला, अरे वैसे ही रहेगा हम तो। हाँ, क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है, ये अहंकार है अंदर। हम्म, तो प्रणाम जो है ये आत्मसमर्पण का व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिकल। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं ना, कोई आत्मसमर्पण, हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। अरे कैसे भक्त हो बड़े? कोई कहता नहीं मैं बड़ा भक्त हूँ, दिखाता है करके। हाँ, प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ भक्त हूँ, नहीं, उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ भक्त हूँ। और प्रणाम करते थे भगवान को निरंतर। और जैसे श्रीमद् भागवतम के पहला जो श्लोक है, पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक, उसमें शुरुआत में क्या आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे केवल बता रहा हूँ, शुरुआत में भी प्रवचन के भी ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ, फाइनल इसमें। तो फिर ओम नमो भगवते वासु, मतलब भगवान वासु को प्रणाम, शुरुआत में प्रणाम हो रहा है। और उसी प्रणाम का अंतिम श्लोक क्या है, नाम संकीर्तन में से है ना, कि सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम। जो प्रणाम में हमने कहा है करने के लिए, उसका लाभ क्या है, आपका दुख नष्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, आप क्लेशग्नि और अच्छे गुण आ जाएंगे, और भगवान के प्रति और ज्यादा समर्पण आपका बढ़ेगा। और फिर जो भगवान भी गीता में बताते हैं ना, नवेदय के 34वें श्लोक में, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजीवम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मान मत्परायणः। चार बात बताते हैं, मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ, भव मत भक्ता, मेरा भक्त बनो, मत याजी, मेरा यजन मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। कितना आसान बताया। हाँ, मैंने सुना कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि अगर भगवान कहते ठीक है मन मना, अपना मन मुझ में लगाओ, हाँ ठीक है, नहीं कर सकते हो तो मेरा भक्त तो बनो, ये भी नहीं कर सकते हो, क्या करो, मेरी पूजा करो, ये भी नहीं कर, अरे कम से कम प्रणाम तो करो भाई। तो प्रणाम करना कोई मुश्किल नहीं, अरे मुश्किल है भी वैसे तो। हाँ, लोग आएंगे तो क्या करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, हाँ केवल हाथ जोड़ेंगे उतना ही। और जब हम देखेंगे, हाँ लोग पूछते हैं आप इतना दंडवत क्यों कर रहे हैं पूरा। हाँ, फिर उनको आदत भी नहीं दंडवत करने की। इसलिए हमको भी नहीं थी, धीरे धीरे हम सीख गए, नहीं हाँ, दंडवत करना बहुत जरूरी है। मैंने सुना था जब हम शुद्ध भक्त को दंडवत करते, प्रणाम करते, तो क्या होता है, हमारा पाप भी नष्ट हो जाता है। हाँ, तो प्रणाम करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में भी कहा है कि दंडवत प्रणिपातेन कृतम पापम विनश्यति। दंडवत प्रणाम करने से पाप भी नष्ट हो जाता है। पद्मपुराण में ये कहा है कि प्रणम्य शिरसा देवम त्रैलोक्याधिपतिम हरिम क्षणेन सर्व पापेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। प्रणम्य शिरसा देवम, मतलब सिर नीचे जमीन पे लगा के दंडवत प्रणाम करने से पाप नष्ट होता है। और बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक है, प्रतिदिन एक बार तो कम से कम कहते हैं, कौन सा है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मतलब वैष्णव के चरण में प्रणाम, ये प्रणाम मंत्र बहुत
मल्टीपर्पज है, ये बहुत उद्देश्य है इसके। एक तो वैष्णव को देखते तो प्रणाम करते हैं, वो तो है, लेकिन साथ साथ अगर भक्तों के बीच किसी कारण थोड़ा बहुत संबंध में बिगाड़ हुआ है, तभी क्या है, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करते तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और स्वयं भगवान भी चैतन्य महाप्रभु भी जब पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ में पहुंचते ही दंडवत प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते समय क्या हो जाता है, वही बेहोश हो जाते हैं। मतलब हमारा उतना प्रणाम, हाँ, हाई स्टैंडर्ड का नहीं कि प्रणाम करके, हाँ ये हो सकता है कि एक बार एक मंदिर में मैं जहाँ था आरोड़े में, तो सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी भक्त की, या शायद रात को देर से हो गया होगा, मंगलात में आके प्रणाम किया, तो संसार दान तो पूरा हो गया, फिर भी ये तो प्रणाम की मुद्रा में, सभी देख रहे थे नए लोग, अरे क्या प्रणाम है भाई, इतना प्रणाम। हम तो उठ गए, ये भी उठ गए, लगता है ये उनका सबसे मतलब ऊंचे स्तर का भक्त होगा। तो मैं जाकर थोड़ा टोका, "अरे प्रभु जी, आरती हो गई।" उसने दिखा रही ऐसा, तो इतना प्रणाम। तो कहा कि नींद सो गया था मैं तो इधर ही, है ना। कोई बात नहीं, मंदिर में भगवान के सामने सोने से भगवान सोचेंगे "अरे कितना दंडवत कर रहे हैं मुझे", है ना? मायापुर में कहते हैं विश्व से, हाँ, कि कोई सो भी गया तो भी सोचेंगे कि दंडवत कर रहा है, हाँ। लेकिन ऐसा दंडवत नहीं करना चाहिए हमको, जो मतलब सोने से जो दंडवत होता है वो दंडवत तो भगवान कृपालु इसलिए, लेकिन उसका हमें गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। तो इसलिए हम तुलसी को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम तो बहुत है, प्रणाम के बिना हम भक्ति में प्रगति भी नहीं कर सकते। तो प्रणाम करने से क्या होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है वैष्णव का, और बिना आशीर्वाद के, बिना कृपा से हम भक्ति में आगे एक कदम भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज भी हमें, याद है ना आपको, कि पिछले पिछले ही शायद जो अधिक मास था, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास में सभी ने अपने अपने व्रत रखे थे, या अपने अपने नियम बनाए थे, इतना जप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। गुरु महाराज ने कहा, पुरुषोत्तम मास होने के बाद उसके अगले दिन कहा कि जो पूरा महीने भर मैंने जो जप किया है, जो भक्ति की है, उसका जो पुण्य मिला है मुझे, आध्यात्मिक पुण्य, वो मैं अपने शिष्यों को बांट रहा हूँ। मतलब ये आशीर्वाद इसलिए हम, हाँ, मैं ऐसे समझता हूँ, गुरु महाराज की कृपा अगर नहीं है, प्रभुपाद की कृपा नहीं, तो भगवान को क्या समझ पाएंगे, क्या उनको ये कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार दंडवत प्रणाम करके उनके चरण में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे दंडवत प्रणाम को लिखते हैं ना, हमारे दंडवत प्रणाम को स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए मतलब आप, आपके चरणों में, भगवान के चरणों में हमें स्थान दीजिए, विश्व से भगवान के नामों का आश्रय हमें प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस और एक प्रैक्टिकल टॉक के लिए, जहाँ प्रभु जी ने इतनी गहराई से प्रणाम और भगवान की भक्ति इत्यादि विषयों पर चर्चा किया, हमें विशेष रूप से बताया किस प्रकार से भगवान को एक दंडवत करने से कितने अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अच्छा कैलकुलेशन था कि कोई इंद्र बनना चाहता है तो भगवान को इतने दंडवत कर लीजिए, लेकिन भक्त कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि प्रेम वश या दासत्व वश भगवान को दंडवत अर्पण करता ही है। गुरु महाराज दंडवत में, तो आप प्रभु जी गुरु महाराज के विषय में कह रहे थे, गुरु महाराज कहते हैं केवल दंडवत ही करता है और कुछ करता नहीं है। तो कभी कभी गुरु महाराज ये भी कहते हैं, जूम पे भी कही है गुरु महाराज अपने टॉक्स में, के कई बार भक्त कहते हैं गुरु महाराज मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो लिखते या बोलते समय सोचते भी नहीं कोटि, एक कोटि यानी कितनी संख्या हुई, और वो कहते हैं कोटि कोटि। गुरु महाराज कहते हैं एक प्रणाम करना ही हमारे लिए कभी कभी भारी हो जाता है, और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, यानी इसका अर्थ है कि हमें गुरुजनों को, आचार्य को, भक्तों को, भगवान को चीप नहीं लेना चाहिए। भाव में आके हम कह देते हैं हमारे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। कभी बैठ के गिनती भी तो करनी चाहिए, कोटि कोटि कितना, क्या संख्या कितनी होती है, और क्या हम वास्तव में इतने दंडवत अर्पण कर रहे हैं। तो एक जस्ट छोटा सा कमेंट था प्रभु जी, थैंक यू। और सभी से अनुरोध है हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम धर्मराज प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम, हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय